नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक तो आप सभी जान गए होंगे कि घरेलू लेडीज अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। तो इस वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ, यदि घरेलू लेडीज इसको ध्यान से सुनेंगी तो निश्चित ही वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर पाएंगी। लेकिन ज़रूरत है आपके अंदर सोए हुए आत्मविश्वास को जगाने की। ज़रूरत है थोड़ा सा मेहनत करने की। ज़रूरत है अपने आत्मबल को मजबूत बनाने की। क्योंकि आज का जो हमारा समय है, आज के समय में कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की अनपढ़ नहीं रह गई। बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन हाई स्कूल या इंटर लगभग सभी पास हैं। और यदि आपने हाई स्कूल या इंटर भी पास कर लिया है तो भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। हाई स्कूल और इंटर भी यदि आपने अच्छे से पढ़ाई करके पास किया है तो आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ट्यूशन पढ़ा सकती हैं और बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पैसे ना लेके सही, ऐसे ही जब कभी किसी को ज़रूरत हो आप उसे स्टडी करा सकती हैं। सबसे मेन चीज़ आपके अपने घर के बच्चे, आपके अपने खुद के बच्चे, परिवार में और भी छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको पढ़ा करके अपने समय का बहुत अच्छा यूज कर सकती हैं। और यदि आपको उससे कमाई करनी है तो आप ट्यूशन भी पढ़ा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी और आपको समय भी निकालना होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जो घरेलू लेडीज होती हैं, खाना बना लिया, खा लिया, बर्तन धो लिए, सफाई कर दी और सो गई। अब दोपहर के 3-4 घंटे एकदम फ्री होते हैं, उसमें आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ये तो हो गई स्टडी की बात। उसके अलावा बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं जिनको कि शिल्प कला के काम आते हैं, हस्तकला के काम आते हैं, बहुत सारे ऐसे काम आते हैं। सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, बुनाई, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको उन्होंने खुद ही इग्नोर कर रखा होता है। उन्होंने खुद ही उनको बिल्कुल अनदेखा करके अंधेरे में डाल दिया है। जैसे अपने आप को खुद उन्होंने ये पूरी तरीके से महसूस करवा दिया है कि उन्हें कुछ नहीं आता, जबकि आप एक से एक अच्छी बेहतरीन बुनाई डाल लेती हैं, आपको हाथ की एक से एक बेहतरीन कढ़ाई आती है, सिलाई करने में आप परफेक्ट हैं, मेहंदी आप बहुत ही अच्छी लगाती हैं, पेंटिंग आपको आती है, तो किस चीज़ की कमी है आपके अंदर? बस अपने आत्मबल को आप मजबूत करिए। आप अपने अंदर एक ये भावना जागृत कर लीजिए कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये भावना जागृत नहीं होती है तब तक हम सच में कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि जब तक हम सोचते रहते हैं हम बेकार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये एक निश्चित सी बात है कि जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा कभी मत सोचिए, हम क्यों नहीं कर सकते ये सोचिए। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम किसी से कम नहीं हैं। अगर दूसरा कोई कर सकता है तो हम क्यों नहीं? इस तरह की सोच रखिए अपने अंदर और आप देखिए निश्चित ही आप बहुत कुछ कर सकती हैं। और लेकिन जब भी आप कुछ करेंगी आपका अपना आत्मबल मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जब आपका आत्मबल मजबूत होता है तभी आप किसी कार्य में सफल होते हैं और तभी आपके परिवार वाले भी आपका साथ देते हैं। क्योंकि साथ रहते रहते सभी लोग एक दूसरे को जान जाते हैं। आपके फैमिली के लोग भी आपको जान जाते हैं कि आप किसी कार्य को कितने लंबे समय तक और कितनी लगन के साथ कर पाएंगे। तो जब उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि अगर आपने कोई कार्य शुरुआत, किसी भी कार्य की शुरुआत करी है तो आप उसको निश्चित ही एक नई दिशा देंगी, निश्चित ही आप उसको आगे तक ले जाएंगे और उसमें सफल होना आपका उद्देश्य है। और जब उनको ऐसा लगता है आपके फैमिली वालों को तो निश्चित ही वो आपका साथ भी देते हैं। और जब फैमिली का साथ होता है तो हर कार्य बहुत आसान हो जाता है।
इसलिए अपने अंदर सोए हुए टैलेंट को जगाइए, अपनी खूबियों को दबाइए नहीं, उनको उजागर कीजिए। आपके अंदर जो गुण भरे हुए हैं उनको इग्नोर मत करिए, उनको आप सामने लाइए। आपको अगर कुछ ना आता हो, आप सिर्फ मेहंदी लगाना जानती हैं, तो आज के समय में आप जानती हैं कोई भी लेडीज ऐसी नहीं जिसको मेहंदी पसंद ना हो। हर एक लेडीज को, चाहे वो लड़की है, चाहे वो शादीशुदा स्त्री है, या कोई भी है, छोटी बच्ची से लेकर के बुजुर्ग महिलाओं तक का, सभी को मेहंदी बहुत पसंद होती है। और सभी मेहंदी लगाने का शौक़ रखते हैं, लेकिन लगा नहीं पाते हैं। तो यदि आपको मेहंदी लगानी आती है तो आप मेहंदी की ट्रेनिंग दे सकती हैं, आप अपने घर में मेहंदी लगा सकती हैं। और जब आप शुरुआत करेंगे तो शुरुआत हर कार्य की जीरो से ही होती है, और जब हम जीरो से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तभी उसमें संख्याओं का बढ़ना शुरू होता है, और जीरो से वो संख्याएं हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों तक जाती है। इसलिए आप शुरुआत तो करिए किसी कार्य की। घर में आप मेहंदी लगाना शुरू करिए। जब लोगों को पता चलेगा, धीरे से आपके पास 2 महिलाएं आएंगी, फिर 4 आएंगी, 10 आएंगी, 20 आएंगी, इसी तरीके से एक लाइन, एक कड़ी बनती चली जाएगी, और आप उसी को, अपने मेहंदी लगाने के कार्य को एक ट्रेनिंग का रूप दे सकते हैं। और जब वो आप ट्रेनिंग करवाने लगेंगे, उसके बाद में उसी बिजनेस से जब आपको प्रॉफिट होने लगे तो आप उसी को एक बिजनेस का रूप दे सकते हैं। इस तरीके से ज़रूरत होती है किसी भी कार्य को शुरू करने की, और जब हम शुरुआत करते हैं तभी हम उसके रास्ते पे आगे जा पाते हैं। लेकिन जब हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, हम सोए पड़े रहेंगे, तो फिर हमारा दिमाग भी वहीं पे स्थिर हो जाता है। लेकिन जब हम किसी कार्य की शुरुआत कर देते हैं तो उसके बारे में नित नई हमको जानकारी होती रहती है, और नए नए हमारे सामने अनुभव आते रहते हैं। हमको हर चीज़ के बारे में नए नए तरीके पता चलते रहते हैं कि आज इसमें ऐसे करना है, आज ऐसे करना है, आज के समय में ये डिज़ाइन चल रहा है, आज के समय ये क्रेज में है। इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। उसी तरीके से सिलाई हुई, कढ़ाई हुई, बुनाई हुई, जिस कार्य में आप परफेक्ट हैं, आप उस कार्य को कर सकती हैं या उसको सिखा सकती हैं, और उससे आप कुछ कमा भी सकती हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आप घरेलू लेडीज हैं तो आप कुछ कर नहीं सकती। आप घरेलू लेडीज हैं, आप किसी से कम हैं। कभी भी किसी से कम मत आकिए। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि हम दूसरों की तरह कुछ नहीं कर सकते। बस ये सोचिए कि हम क्यों नहीं कर सकते, जब कोई और कर सकता तो हम क्यों नहीं। और जब आप ऐसा सोच लेते हैं तो आप सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।